देखा फंक्शन ऑफ ग्रुप ठीक। पिछली क्लासों में हमने ड्यू ऑफ कार्बन ठीक, डिग्री ऑफ कार्बन सैचुरेशन एंड डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अमीन एंड डिग्री ऑफ अल्कोहल सीख चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं का फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक। ऐसा परमाणु या परमाणु का समूह जो का होता है किसी भी एटम के लिए, फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ठीक। तो कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग बोल सकते हैं का OH ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे ही CHO एल्डिहाइड ठीक, ऐसे ही आप लोग क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया। ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक। ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगी। तो एक लाइन और लिख लीजिएगा का, जो एल्किन और एल्काइन होता है ठीक, रिमार्क करके लिख लीजिए, एल्किन एंड एल्काइन आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप ठीक। क्या लिखिएगा, एल्किन्स एंड एल्काइंस आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप ठीक। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का होते हैं जो ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसी भी के लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, उनको क्या बोला जाएगा, क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप बोला जाएगा ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ठीक, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसमें हाउ मेनी मतलब कितने सारे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। चलिए देख लिखते हैं एग्जाम्पल, साथ ही साथ आप लोग भी नोट्स भी बनाते रहिएगा ठीक, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग को ठीक। ऐसे लिख सकते हो, और अब चाहो एक ये यहाँ से एक H लगा देते हैं, यहाँ से डबल वन O लगा देते हैं ठीक। आई होप इतना काफ़ी है। चलिए ठीक, एक यहाँ पर डबल वन लगा देते हैं। चलिए बेसिकली आपको बताइए इसमें कितने सारे फंक्शनल ग्रुप का है प्रेजेंट है ठीक। तो चलिए बताइए हाउ मच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने सारे फंक्शनल ग्रुप है। चलिए चल करें ठीक। बेसिकली यहाँ पे देखिए C लगा है ठीक, डबल वन OH ठीक। तो CHO ग्रुप हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप ही हो गया, एक OH हो गया, एक यहाँ पे CN हो गया, नाइट्राइल एक बोले थे का, जो ये वाला हो, एल्किन और एल्काइन भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो बेसिकली कितने हो गए, 4 हो गए ना। बेसिकली कितने आंसर दोगे, 4 ठीक। आसन में तो ऐसे आप लोग चाहें को आंसर दे सकते हैं ठीक। फंक्शनल ग्रुप समझ में आया जी। चलिए अब चालू करते हैं, अब बताते हैं का बेसिकली आप लोग को फंक्शनल ग्रुप हो गया, यो पिन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, होमोलोगस ठीक। फंक्शनल ग्रुप हो गया, फिर अगला हेडिंग डाल लीजिएगा होमोलोगस सीरीज ठीक। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ठीक। होमोलोगस हिंदी में इसको बोलेगा सजातीय श्रेणी या फिर समजातीय श्रेणी बोला जाता है ठीक। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ठीक। तो चलिए फिर इसके बारे में लिख लेते हैं। बेसिकली इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लोग बोल सकते हो कैसे, इसका जो होना चाहिए पहला चीज़ है, इसका सेम होना चाहिए क्या, फंक्शनल ग्रुप जो होगा क्या होगा, वो सेम होगा। क्या सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। दूसरी बात आप लोग बोल सकते हो इसका क्या सेम, डिफरेंट क्या होगा, मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट मालिकुलर फार्मूला ठीक। बेसिकली क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मालिकुलर फार्मूला सेम होगा ठीक। और बोल सकते हैं जितना भी आएंगे डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट इन CH2 ग्रुप। अगर कोई लगातार 2 क्रमशः लिखे ठीक, और किसी 2 क्रमशः होमोलोगस सीरीज के अगर एलिमेंट को लिखेंगे तो जो उनके बीच में कितना का अंतर होगा, CH2 ग्रुप। इसको एक और तरीके से हम लोग जान लेते हैं कि C का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 H का 1 2 का को, यानी बोलते हैं कभी कभार 14 AMU का अंतर होगा। इससे भी पहचाना जाता है ठीक। तो ये फंक्शन ग्रुप समझ में आया होगा ठीक। ये हो सकता है एक और चीज़ आप बोल सकते हो, क्या डिफरेंट हो जाएगा इसका मालिकुलर वेट
जाहिर सी बात है ना, जब उसमें इतने का अंतर आने वाला है तो मॉलिक्यूलर वेट वो अलग होगा ही होगा। सॉरी। चलिए फिर इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग बताइएगा बेसिकली होमोलोगस होंगे कि नहीं होंगे। तो बेसिकली देखते हैं, चलिए बताइएगा। आई होप तो कुछ एग्जांपल इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। चलिए देख एग्जांपल कहाँ लिख दिया गया है, तो लिखते हैं। क्या है ना चलिए बताइए। मान लीजिए कोई एक कंपाउंड ए है, इसको बोल देते हैं कंपाउंड ए, इसको बोल देते हैं कंपाउंड बी। ठीक, इन दोनों बताइए होमोलोगस होंगे या नहीं। कीजिए सॉल्व कर अपने, फिर हम बताते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिकली देखिए कि नहीं, इसमें एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन हुआ तो 2 कार्बन लिख लीजिए। ठीक, सिर्फ 2। अगर इसके बाद देखो एक कार्बन, अगर इसके बैलेंस पूरा है तो 3 इसके बाद ये होगा 3, इसका 2 पूरा है तो 2 इसके बाद होगा 3 2 5, बोल सकते हैं 5 ही हो जाएंगे और एक OH लगा हुआ है। तो और इसके बाद देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब C3, 3 इसके बाद अच्छे होंगे, 2 इसके बाद 5, 2 इसके बाद 7 प्लस में OH। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में देखिए कितना का अंतर है। इसमें अगर प्लस CH2 हम करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो बेसिकली दोनों आपस में कहाँ होंगे, होमोलोगस होंगे कि नहीं होंगे। यस, होमोलोगस होंगे। है सब में। ठीक, ऐसे नाम कोई और एक एग्जाम्पल दे दें। कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मान लो CH3 CH हो दें और दूसरा हो जाएगा CH3 CH2 CH। बोले इन दोनों बताइए होमोलोगस होंगे कि नहीं होंगे। आप लोग बताइए होंगे कि नहीं होंगे। होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है CH3 CH, इसके बीच में क्या होगा 2 CH2 यूनिट का क्या होगा डिफरेंस आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे होमोलोगस होंगे। ऐसे मान लो कोई आपको ये बोल दे, एक कोई बोल देगा फिनाल वाला, यहाँ पर लगा दे फिनाल, क्या बोल दे फिनाल लगा दे, और यहाँ पर क्या लगा दे CH2OH। आप बताइए इन दोनों आपस में फिर क्या होंगे, होमोलोगस होंगे या नहीं होंगे। चलिए बताइए। फिर एक और सवाल हम दे देते हैं तब तक के लिए। ओके बाय। इसके आगे लिख सकते हैं CH2 लिख ले, NH2 लिख। चलिए बताइए। आई होप आंसर दे दिए होंगे आप लोग। ये दोनों क्या होगा, कई कल में आता होगा OH मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर CH2 का अंतर है तो क्या होगा होमोलोगस होंगे। यस ना। और जब भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेसिकली जो एक कंपाउंड है इसको बोल देगा फिनाल। ठीक, और इसको बोल देगा, इसको अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 पे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर फेनिल ग्रुप कैसे बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अभी ऑर्गेनिक में जब IUPAC लिखना सिखाएंगे तो उस समय बताएंगे। अब बेसिकली हम जब डिग्री ऑफ एल्कोहल बता रहे थे तो उस समय भी एक बात बोले थे, रिमार्क बोलकर लिखवाए थे कि बेसिकली इसको ध्यान लिखिएगा कि फिनाल की डिग्री नहीं होती है। आई होप याद आ रहा होगा कईयों को। यहाँ पर जिसको नहीं याद आ रहा है, अगर जिसको देखना चाहता है तो IUPAC के लेक्चर नंबर आई होप 1 है या दूसरा लेक्चर होगा शायद, उसको आप लोग देखिएगा, पता चलेगा दूसरा लेक्चर। ठीक, तो ये वाला हो गया। इन दोनों में कोई एक तो ये तो होगा नहीं। आप बेसिकली इसके बारे में देखेंगे NH2 इसका नाम बोलता है क्या एनिलीन, और इसके बारे में देखेंगे तो क्या होंगे, ये वाला एक ग्रुप होगा और ये वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिनाल है, ये एल्कोहल है, ये दोनों का अमीनी के ग्रुप है, तो इन दोनों में होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला कंपाउंड देख लेते हैं हम। एक चीज़ आगे बेसिकली कभी कभार NCERT में आ जाता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा 1 पाई 1 के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग बना लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में जब केमिकल बॉन्डिंग चलेगा तो बताएंगे। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम उसी का देखेंगे। बेसिकली क्या ज़्यादा मिलता है, कार्बन मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, यही सब EH मिलेगा, और बोल सकते हैं फोल्डिंग मिलेंगे। तो बेसिकली ये सब मिलेंगे नहीं बोला जाता है। बेसिकली सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वही हम लोग को क्या होता है पाए जाते हैं। जब कैलकुलेशन करेंगे तो मान लीजिए ऐसे याद करिएगा, और कोई 2 कंपाउंड यानी 2 एलिमेंट है, ठीक, और इसके बीच में 2 मान लो एटम में, इसके बीच में क्या अगर सिंगल 1 बना हुआ तो इसमें क्या होता है केवल और केवल एक सिग्मा होगा।
आपको अगर वही दो के बीच में डबल वन बनाए तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल वन बना हुआ है तो क्या होगा? ठीक, तो चलिए मान लीजिए कोई कंपाउंड दो होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा। मान लीजिए ऐसे अगर चेक करें, मान लीजिए कोई कंपाउंड यौगिक बना होगा ए और बीच में ट्रिपल वन होगा तो एक सिग्मा होगा दो पाई होगा। कोई भी सिग्मा और कोई भी पाई हो सकता है। ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा बना होगा तो ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई ऐसे कंपाउंड दे दें CH2 डबल वन CH CH2 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 C ट्रिपल वन CH। ठीक, कोई ऐसे बोले और बोले कि क्या कीजिए, सिग्मा और पाई या बंदों की क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। ठीक, सिग्मा और पाई या बंदों की कैलकुलेशन कीजिए। तो कैसे करेंगे? बेसिकली देखिए, सी है यहाँ पर दो एच यानी एक एच यहाँ पर लगा हुआ है, एक एच यहाँ पर लगा हुआ, डबल बॉन्ड सी, और एक एच मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, सी दो एच लगा है तो ऐसे लगा हुआ है, फिर सी पूरे बेसिकली प्लस वाला है तो हम क्या कर रहे हैं, ओपन करके नॉर्मली बता रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसा हो सकता नहीं होगा, आप लोग वैसे ही कर लूँगे। ठीक, ऐसे कर देंगे। बेसिकली हमने क्या बोला, अगर कोई भी दो एटम के इसमें अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे, एक वो सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा ये और एक पाई हो गया। ठीक, ऐसे इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, यहाँ पर भी 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 सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा 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 सिग्मा, एक सिग्मा दो पाई सिग्मा। ठीक, तो ऐसे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं सिग्मा और पाई बंद का। जैसे मान लो अगला कोई कंपाउंड दे दे आप सबको, अगर फिर इसके बारे में सबको पता होगा, इसको बोलते हैं क्या, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बेसिकली देखो कहीं ना कहीं इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 होगा। ज़्यादा आपका कार्बन होगा वहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, ज़्यादा आपका कार्बन होगा। इसका देखेंगे कार्बन की एक दो तीन आवन बनाए तो कहीं ना कहीं एक मान लेंगे क्या, मन की यहाँ खोला कि यच के साथ क्या होगा, बनाया होगा, ऐसे बोल सकते हो। ऐसा हो गया। बेसिकली साथ ही साथ लिखते रहेगा और आराम से, आई होप कि आप लोग किसी न किसी एक शांत वातावरण में रहकर कापी किताब लेकर आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फिर बाबू शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इसको देखेंगे तो इसके बारे में देखिए, एक सिग्मा है यहाँ पर, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, दोनों में कोई हो सकता है, सिग्मा पाई इससे कोई लेना देना नहीं है, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कुछ होमवर्क आप सबके लिए दे, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। चलिए, क्या है ना, हो गया है तुमसे क्या है ना। ठीक, आई होप इसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं बाबू लोग। तो चलिए आप लोग, आई होप इतना हो गया होगा। ठीक, तो आई थिंक अब आगे हम लोग से एक और सवाल दे देगा। चलिए इसको भी बता दीजिएगा, CH3 CH डबल वन CH2 CH3, ये हो गया। ठीक, कैलकुलेशन हो गया। अब जरा देख लेते हैं बेसिकली कार्बन के शेप के बारे में। ठीक, टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन बोला जाता है। बेसिकली कार्बन की कितनी वैलेंस, 4 होंगी। बेसिकली जो कार्बन बनाता है बॉन्ड, कार्बन मान लीजिए जो कोई बॉन्ड बना रहा है, सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो क्या करता है, एक दो तो क्या होंगे, इसी प्लेन में होंगे। तो दो बनाएगा, किसी भी साथ बनाए तो दो का बनाएगा, एक दो बनाएगा प्लेन में बनाएगा, और एक कैसे बनाएगा, एक आगे की ओर, इसको बोलते हैं डैश लाइन। ठीक, ऐसे बनेगा। और एक का बनाता है डार्क लाइन में, बेसिकली पीछे की ओर जाता हुआ बनेगा। बेसिकली ऐसे पेपर में दिखाई नहीं दे रहा होगा अगर मान लीजिए प्लेन हमारा। ठीक, और इसके साथ देखिए यहाँ पर मान लीजिए कार्बन है, एक कार्बन इधर बनाया हुआ है, एक इधर बनाया हुआ है, तो एक क्या करेगा इसके ऊपर। ठीक, एक इसके ऊपर बाहर की ओर। ठीक, और एक क्या करेगा इसके नीचे ऐसे। तो बेसिकली ऐसे बना होता है। ऐसे में बेसिकली अगर जिस पेपर में होंगे, मान प्लेन है, एक कार्बन है, जो ये वाला डैश लाइन है, इसको बोलते हैं डैश लाइन, जो आप लोग देखेंगे बोला जाता है ऑब्जर्वर की ओर। ठीक, ऑब्जर्वर की आई की ओर होता है। ठीक, और एक होगा डैश लाइन, बोल दो सॉरी, हाँ
डार्क लाइन जो होगा वो ऑब्जर्वर के आई के विपरीत और होगा, ठीक, अपोजिट साइड में होगा, ऐसे देखा जाता है। और इन दोनों बीच में एंगल 109.5 होता है। जो ये संरचना बना इसको देखा टेट्राहेड्रल। बेसिकली थोड़ा इनऑर्गेनिक की बातें होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। मान लीजिए अगर बोले आप CH4 बनाना है तो CH4 ऐसे बना होगा, एक डैश लाइन वाला, एक डार्क लाइन वाला होगा, ठीक, ऐसे तो होगा। अगर मान लो हमको एक अगला टॉपिक आता है इसी में कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन लिखते रहेगा, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली हम लोग को क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कार्बन की उसके किसके बीच में? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो बेसिकली याद रखेगा अगर 4 सिग्मा होगा तो क्या होगा? sp3। 3 सिग्मा होगा तो sp2। 2 सिग्मा होगा तो sp। कभी कभार 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो इसको भी बोलेंगे sp3। बस लोन पेयर का होना चाहिए, लोकलाइज होना चाहिए, लोकलाइज नहीं होना चाहिए, मतलब उसका क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, लोकलाइज होना चाहिए। लोकलाइज होने का मतलब वो रेजोनेंस में भाग ना ले, कांट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये भी बोल सकते हैं। फिर क्या बोल सकते हैं? उसका क्या कंजुगेशन ना हो दे, जो भी ये सब बातें बोल सकते हैं वो मतलब बेसिकली फिक्स होना चाहिए, लोकलाइज होना चाहिए, ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर आगे जैसे मान लो कोई कंपाउंड निकाल ले, हम बोले इसमें क्या बताइए? कार्बन की वैलेंस, जैसे मान लो ये कंपाउंड हो गया, ठीक, CH3 CH11 CH2 CH3 है, ठीक। हम बोले इसमें बताइए प्रत्येक जितना कार्बन है इसकी कितना हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। बेसिकली अगर ऐसे देखेंगे कार्बन कार्बन डबल वन कार्बन CH, यहाँ पर क्या होगा? 3H होगा, यहाँ पर 1 2 सॉरी यहाँ पर देखिए 1 ही H होगा, तो हमने ज़्यादा बढ़ा दिया। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 ही होती है, ठीक, कभी 5 नहीं हो सकती। माँ बाप हो गया मेरा H, एक H यहाँ पर हो जाएगा, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फिर सॉल्व करते हैं बाबू लोग। बेसिकली ऐसे याद करिएगा कैसे भी, एक को सेमिनार में 1 2 3 4, एक को बोलेगा किसी को spp, किसी कैसे 1 2 3 4 मतलब sp3, ठीक, इसके बारे में इसके बारे में देखेंगे 1 2 3। बेसिकली तो पाई होगा, और बात हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा वाला ही काउंट होगा। तो 1 2 3 यानी spp यानी sp2 बोल देंगे। इसका बारे में चेक करें, यहाँ पर सिग्मा 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 यानी sp2, ठीक। इसका बारे में चले 1 2 3 4 sp3, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। यस किसी एक को भी यस बनेगा और बाकी को PP, ठीक। तो यस PP एक तो किसी की आवाज है। चलिए आप लोग, ठीक। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए फिर आप आगे चलते हैं। हम लोग को बेसिकली अब IPSC बेसिकली अब चालू होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। कैसे? जैसे क्लास 10वीं में आप लोग हाइड्रोकार्बन को किया होंगे अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड, एल्केन एल्किन एल्काइन में। तो अब हम लोग आगे थोड़ा उसी को हाई लेवल की बातें में थोड़ा करेंगे, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक। चलिए हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हेडिंग डालेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हेडिंग डालेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। आई होप काफ़ी बनाए होंगे, तो इसको एकदम अच्छे से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। चलिए चालू करें। चलिए, तो बेसिकली क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं? 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और साइक्लिक, एक को बोल सकते हैं साइक्लिक। साइक्लिक मतलब वलय वाला यानी चक्रीय और चक्रीय। तो असाइक्लिक मतलब जिसमें क्या होगा? केवल और केवल ओपन चेन होगा। इसमें क्या होगा? क्लोज चेन होगा, मतलब लूप बनाएगा, मतलब रिंग बनेगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं। इसको क्या बोल सकते हो? इसको क्या बोलेंगे? क्लोज चेन हो गया। फिर इसे कोई क्या नाम से जानते हो? क्या? रिंग चेन होगा, ठीक। और आगे करें, जो असाइक्लिक होता है बेसिकली 2 भागों में क्लासिफाई बेसिकली इसको देखते हैं। असाइक्लिक 2 भागों में, एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड इसी को नाम देते हैं एल्केन, यानी कार्बन कार्बन इसका सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसके बारे में एक बात करते हैं। आप बोल सकते हो जैसे नॉर्मली कार्बन कार्बन इसका होगा सिंगल बॉन्ड होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा
हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को लेना है। जैसे यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक डबल बॉन्ड है, जैसे एक का होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड आता है। कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हो। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक। तो बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, तो इसके बारे में चेक करते हैं। तो बेसिकली ऐसे बोला जाता है, इसको क्लासीफाई किया जाता है। एक को बोलते हैं ओलिफिन, एक को बोलते हैं एसिटिलेनिक। ओलिफिनिक और एसिटिलेनिक। ओलिफिनिक को ही एल्कीन बोला जाता है, एसिटिलेनिक को ही एल्काइन बोला जाता है। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच होगा डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे ओलिफिनिक या फिर एल्कीन, इसको बोलेंगे एल्काइन। तो बेसिकली कार्बन कार्बन की बातें होंगी। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे का कि देखेंगे बेसिकली एक कार्बन मान लीजिए यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, एक ये कार्बन यहाँ पर और O है। तो कार्बन और O के बीच में अगर डबल बॉन्ड है उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें बस चाहिए का कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। ऐसे नॉर्मली 1 2 3 यहाँ पर क्या है, कार्बन और ओरियन के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है तो हमें उससे लेना देना नहीं है। ये भी क्या होगा, सैचुरेटेड ही होगा। ऐसे ही अनसैचुरेटेड में एल्कीन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब चलते हैं जरा साइक्लिक में। साइक्लिक में एक होता है क्या, होमो, एक होता है हेटेरो, ठीक। होमोसाइक्लिक एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। लगाते चलिएगा होमोसाइक्लिक और हेटेरो। हेटेरोसाइक्लिक में बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, जो बोल सकते हो हेटेरो तब का होगा। हेमोसाइक्लिक का मतलब एक संग लिखते रहते हैं। हेटेरोसाइक्लिक का बोल सकते हो क्या होगा, हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। तो हेटेरो एटम का होता है बेसिकली वो एटम जो क्या करते हैं, कार्बन किसी ऑर्गेनिक कार्बन में CH बॉन्ड में से H को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, यानी सब्स्टिट्यूट कर दे। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम। होमो में बोल सकते हैं, होमो में बोलेंगे सभी जो एटम होंगे क्या होंगे, C होंगे। ऑल एटम्स आर C, इसको क्या बोलेंगे, होमो बोलेंगे। चलिए फिर आगे, होमो को 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को बोलेंगे एरोमेटिक, एक को बोलेंगे एलिफैटिक। एलिफैटिक मतलब बेसिकली कार्बन की बेसिकली वाला होगा, लेकिन उसमें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आएंगे। एरोमेटिसिटी अभी आगे जब हम लोग GOC करेंगे तो उसमें एरोमेटिसिटी के बारे में बहुत सारे बातें करेंगे, तब फिर बताएंगे होमो एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, सभी कंपाउंड प्लेनर होने चाहिए, वो क्या करे, हक्कल उनको फॉलो करे, ये सब बातें आगे हम लोग GOC पढ़ेंगे उसमें हम करेंगे। बेसिकली एरोमेटिक ये 2 भागों में क्लासीफाई होगा, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड इसी को बोलते हैं, अभी बताए थे बेंजीन रिंग को। इसको नाम लिखना हो तो लिख लिए, बेंजीन बोलते हैं, नेफ्थलीन बोलते हैं, एंथ्रासिन बोलते हैं, ठीक। नॉन बेंजीनोइड हो गया। फिर हेटेरो को एरोमेटिक और एलिफैटिक में। एलिफैटिक वाले में बेसिकली वही वाली बातें होंगी, एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, ये सब बातें आएंगी। तो इस एरोमेटिसिटी के बारे में हम आप लोगों से अगली क्लास में, यानी जो GOC के चलेगा तो उस समय हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन इस पर थोड़ा कर लेते हैं कि कौन सा क्या होगा, ठीक। बेसिकली ये सवाल आइडेंटिफाई करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए वह देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली क्या करना है, कौन से कार्बन और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। क्या बोलोगे, सैचुरेटेड हो गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाए, डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी कौन सा, पॉलीफेनिक वाला, पॉलीफेनिक वाला। इसके बारे में देखो, कार्बन कार्बन यहाँ में क्या होगा, अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड पर मत जाइएगा, डबल बॉन्ड किसके बीच में, C और O के बीच में। हमें डबल बॉन्ड किसके बीच में चाहिए, C और C के बीच में चाहिए। तो इसको भी क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड ही बोलेंगे। मान लो वैसे कोई हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे। साइक्लिक में भी कौन सा, होमोसाइक्लिक। होमो में भी एलिफैटिक वाला साइक्लिक बोलेंगे। ऐसे ही क्लासीफाई किया जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक। तब तक पढ़ाई करते रहिएगा। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक करने का बेसिकली कुछ टूल होते हैं, इसको आप लोग को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनिक आप एकदम मस्त हो जाएगा। पहली चीज़ है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप क्लासेस चल रही हो, अगर आज पर क्लास हो गया तो कल की क्लास में सीधे आए तो बिना रिवाइज किए आए, ठीक। तो रिवीजन इज मस्ट, ऐसा नहीं, रिवीजन इज मस्ट। जो जितना ज़्यादा मतलब जो जितनी बार रिवाइज करेगा ना उसका ऑर्गेनिक एकदम झमाझम हो जाएगा। बेसिकली पूरे सब्जेक्ट के लिए बोला जाएगा, आप जितना रिवाइज करोगे उसका उतना ज़्यादा नंबर का होगा, पेपर में इंक्रीज होगा। तो ऑर्गेनिक हो या फिर कोई भी हो, रिवाइज करना मत छोड़िएगा, ठीक। जो रिवीजन का साथ नहीं
छोड़ने वाला है ना, जो रिवीजन नहीं छोड़ेगा उसका फिक्स से नंबर बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, रिवीजन कीजिए दिन, ज़्यादा कनेक्शन नहीं, आराम से अपना जो सब मिला इसका साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और जब भी कई लोग को होता है कि कौन सा बुक रेफर करें, तो बेसिकली अभी एनसीईआरटी इज इनफ थिंग, एनसीईआरटी आपका इनफ है। अगर आप नीट एग्जाम के लिए तो इसमें तो कोई पूछना ही नहीं है, नीट जेईई इन सब एनसीईआरटी फिलहाल के लिए तो इनफ ही। अगर आगे चल के बुक हो तो बुक के बारे में नहीं, बेसिकली नोट्स को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी इनफ है। देख एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी से लाइन बाई लाइन क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी पर ध्यान रखिए। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, आप रिवाइज करते रहिए, ठीक। सबसे ऊपर अपना नोट्स, ये सुन रहे होंगे इसमें तो पर्सनल में चल रहा है कि दूसरे का नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड सिर्फ का होता है, देखने में अच्छा लगता है, उसका अपने लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं है। तो ऐसे ही तो बेसिकली ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए जो थे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अगले क्लास में आने के पहले मिक्स हो रिवाइज करके आएंगे। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।